नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक उपन्यास की जो कि बेहद ख़ास है और ख़ास इसलिए क्योंकि यह स्त्री के जीवन पर आधारित है। एक ऐसी स्त्री जो जिसके लिए उसकी सुंदरता है, उसके लिए अभिशाप बन जाती है। आप समझ सकते हैं कि एक स्त्री के लिए सुंदरता कैसे उसके लिए उसके उपहास या उसके दुःख का कारण बन जाती है। किसी व्यक्ति के लिए दुःख का कारण क्या हो सकता है? उसकी गरीबी हो सकती है, उसकी विकलांगता हो सकती है या उसके घर में किसी का देहांत हो जाना उसके लिए दुःख का कारण बन सकता है। उसके प्रेमी का छोड़ जाना उसके लिए दुःख का कारण हो सकता है। लेकिन एक स्त्री के लिए उसके दुःख का कारण उसकी सुंदरता ही हो गई है। इस उपन्यास का नाम है वैशाली की नगर वधू और इसको लिखा है हमारे आचार्य चतुर सेन जी ने। इसका प्रकाशन जो हुआ है वो 1948-49 के बीच में हुआ है। और इस उपन्यास के संदर्भ में आचार्य जी ने क्या कहा देखिए, अब तक की सारी रचनाओं को रद्द करता हूँ और वैशाली की नगर वधू को अपनी एकमात्र रचना घोषित करता हूँ। इस उपन्यास का कथात्मक परिवेश ऐतिहासिक है, सांस्कृतिक है, बौद्ध काल से संबंधित है। इस उपन्यास की जो भूमिका है उसमें लिखा गया है कि आचार्य जी ने 10 वर्ष तक आर्य, बौद्ध, जैन और हिंदुओं के साहित्य का सांस्कृतिक अध्ययन किया, तब इस रचना को उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया। इसके प्रमुख पात्र हैं अम्पाली, महानम जो एक प्रहरी रहते हैं और अम्पाली के पिता का उन्होंने इसमें उसके पात्र में दिखाया गया है। युवराज, स्वर्णसेन, सूर्यमल, सोम, हर्षदेव यह अम्पाली का पहला प्रेमी होता है। उपन्यास का जो कथानक है, कथा वस्तु है, उसमें ये रहता है कि महानम जो वैशाली के प्रहरी रहते हैं, उनको पिछले 38 सालों से वह निसंतान रहते हैं। वह दंपति निसंतान रहते हैं। उनको अचानक एक दिन एक आम के पेड़ के नीचे एक कन्या मिलती है। कन्या आम के पेड़ के नीचे मिलती है इसलिए उसका नाम अम्रपाली रख दिया जाता है। वह अत्यंत सुंदर रहती है। वैशाली का कानून उसको अम्रपाली ने धिक्कृत कानून बोला है। उसमें ये होता है कि जो नगर की सबसे सुंदर स्त्री होगी वह विवाह नहीं कर सकती, अपना परिवार नहीं बसा सकती, प्रेम नहीं कर सकती। उस पर उस राज्य के सभी पुरुषों का बराबर हक होगा। आप सोच सकते हैं कि एक स्त्री और पूरा राज्य उसको नोचने को तैयार है। और यह कानून जो है वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है, वहाँ के पुरुषों के लिए बहुत ज़्यादा महत्व है। आप सोच सकते हैं कि एक स्त्री के लिए कितने बड़े दुःख का कारण बन सकता है। अम्पाली भी स्वयं को नहीं बचा पाती है इस कानून से और उसको अंततः नगर वधू बनना पड़ता है। लेकिन इस कानून को मानने से पहले वह 3 शर्तें रखती है। आप सोचिए वैशाली जैसे माहौल में अपने आप को इतना साहसी दिखाना कितनी बड़ी बात है। 3 जो शर्त रखती है वह है कि राजशाही रहन-सहन, दूसरा ये होता है कि उसके महल की सुरक्षा दुर्ग के समान हो और तीसरी शर्त जो है वह आने-जाने वाले लोगों की जाँच ना हो, उसके महल में जो आए उसकी जाँच ना हो। बाद में इसमें थोड़ा बदलाव होता है और उसमें ये होता है कि 1 हफ्ते पहले इसकी सूचना दी जाएगी, जो अगर कोई इसकी जाँच करने वाला है तो। इस बुक ने मुझे इतना ज़्यादा इंस्पायर किया कि मैंने समीक्षा के लिए सबसे पहले इसी बुक को चूज़ किया। आचार्य जी ने इसमें एक स्त्री के रूप में अम्रपाली को दिखाया है। एक ताकतवर स्त्री जो एक बहुत घिनौने कानून, धिक्कृत कानून जिसको कहा गया, उसके नीचे दबी हुई है, लेकिन तब भी अपने आप को मजबूती से दिखाती है। और इस कहानी में भगवान बुद्ध और महावीर स्वामी को दिखाया गया है, उनके समय के चीज़ों को दिखाने का प्रयास किया गया है। महाभारत की भी कुछ चीज़ें इसमें प्रस्तुत हैं। राजा के रूप में बिंबिसार को दिखाया गया है। आप पढ़िए, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये बुक। मैं आपको सजेस्ट करूँ कि इस बुक को ज़रूर पढ़ना चाहिए और देखना चाहिए कि पुरुष प्रधान समाज कैसे शुरू से स्त्रियों को दबाते आया है। कैसे कानून बना दिया गया उसको दबाने के लिए और उसको मानना उसके लिए एक स्त्री के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि अगर वह इस चीज़ को नहीं मानती है तो राज्य में तबाही आ सकती है, जंग छिड़ सकती है। आप सोचिए कितना घिनौना कानून है ये। तो आप इसे ज़रूर पढ़िए, मैं ये सजेस्ट करूँगी। और मुझे आचार्य जी की सबसे अच्छी पुस्तकों में इनफैक्ट उन्होंने खुद भी लिखा है, ये मेरी इकलौती सबसे अच्छी रचना है। तो मुझे बहुत पसंद आई। आप भी इसे ज़रूर पढ़िए। थैंक यू।